Good morning to all. I welcome you all for E201 नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। आप लोगों का स्वागत है E201 की अगली ऑनलाइन क्लास में। तो इससे पहले का जो लेक्चर हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड था, नंबर सिस्टम, उम्मीद है वो आपने देखा होगा। आज मैं नंबर सिस्टम के कुछ और कन्वर्जन और बेसिक्स आपको बताऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन है कोई भी माइक ऑन नहीं करें, नहीं तो उसी टाइम मैं उसको उस क्लास से निकाल दूंगा। इस चीज का ध्यान रखें और कोई भी अपना कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और अब मैं किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है, नंबर सिस्टम जो टॉपिक है। नंबर सिस्टम स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में हमने डिफरेंस समझा था। अब क्योंकि आजकल जो भी हमारा एंटायर दुनिया है उसमें डिजिटल सिस्टम चल रहा है, यानी हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, अगर रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट की बात करें, या हर जगह हमारा डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन मतलब हर जगह डिजिटल डिवाइसेस ही यूज हो रहे हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखने का सबसे पहला स्टेप है, या हम कह सकते हैं जो सबसे पहला जो गेट है वो है नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम को समझेंगे तभी हमें डिजिटल सिस्टम समझ में आएगा। हमने देखा था एनालॉग सिग्नल टाइम के रिस्पेक्ट में, हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर हमने एक्सिस मानी थी, एक्स एक्सिस। उस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो कंटिन्यूस था, यानी वो लगातार था। और डिजिटल सिस्टम में या तो हमारा वन होगा या जीरो होगा, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए ऑन होगा, दूसरे टाइम पीरियड के लिए वो ऑफ होगा, और उसी से हम डिजिटल सिस्टम का क्रिएशन करते हैं। और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझना होगा। इसका पार्ट वन मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर मैंने डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम बता दिया था। आज हम थोड़ा सा इसके अंदर और उसको रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी ये मैंने एक दूसरा प्रेजेंटेशन तैयार किया। तो इस चैप्टर के अंदर आप क्या लर्न करेंगे, एक तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, यानी नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, एक तो पोजिशनल और नॉन पोजिशनल, थोड़ा सा उसको मैं समझा देता हूँ। फिर जाहिर सी बात है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आगे के में पार्ट है, इसको चाहे पहले समझ लें कि अगर मान के चलिए कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है, अगर हमें उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। और इसके फिर शॉर्टकट मेथड भी होते हैं। और फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट, यानी अगर बाइनरी नंबर सिस्टम मान के चलिए, फ्रैक्शन मतलब आपके अगर कोई डिजिट्स में, पॉइंट्स में नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1010.000 या 0.011, कुछ भी मतलब नंबर है, अगर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो सारा हमारा आज का टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम दरअसल हमारे, अगर हम इसकी रिस्पेक्ट में बात करें पोजीशन के में, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन पोजिशनल, दूसरा होता है पोजिशनल। नॉन पोजिशन नंबर सिस्टम में स्टूडेंट क्या होता है, उसका बेसिकली उसकी कोई भी पोजीशन, जैसे नॉन पोजीशन मतलब कोई भी पोजीशन उस नंबर का रिस्पेक्ट, मतलब उस नंबर की कोई भी मतलब वैल्यू को नहीं बताता, बस उसके अंदर कितनी डिजिट काउंट है वो उसको बता देता है, वो हमारा नॉन पोजिशनल होता है। कैसे, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक सिंबल यूज किया है वन, मतलब ये आई, मतलब नव रोमन में हम इसको वन बोलते हैं, तो ये वन हो गया। इसके अंदर दो हैं तो टू, ऐसे तीन है तो तीन, तो इसका कोई ये नहीं है कि ये तीन को बता रहा है या दो को बता रहा है, इसमें हमने काउंट किया एक दो और तीन, तो ये तीन हो गया। ऐसे ये चार, तो ये चार हो गया। ऐसे इसके लिए ये पांच, ये मतलब रोमन के हैं, तो ये पांच हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉन पोजिशनल हो गया। पोजीशन में क्या होता है, अगर सबसे पहले पोजीशन में जाने से पहले इसमें डिफिकल्टी क्या होता है कि हम इस नंबर को क्या कहते हैं, अगर हम ऐड करें, जोड़ें, तो बहुत लंबी चौड़ी मतलब वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल 12 प्लस 13 होता है हमारा 25, तो मीन्स हमें इस तरीके के 25 ऐसे बनाने पड़ेंगे, तो जो कि डिफिकल्ट है उसको मेंटेन करना। फाइनली फिर हम बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, हमारे कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जिनको हम डिजिट्स बोलते हैं, और ये जो सिंबल होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग वैल्यूज को, यानी उनकी अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 42 को हम बोलते हैं 42, अगर सिंपल 2 हो तो 2, और अगर सिंपल 4 हो तो 4। तो अलग अलग पोजीशन पे उन सिंबल से हम क्या समझ रहे हैं, अलग अलग नंबर जिनको लिखना, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आसान होता है, वो होते हैं हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इन पोजिशनल नंबर सिस्टम में
हम देखते हैं कि डिजिट क्या डिटरमाइन करता है। जैसे कि मैंने बताया, डिजिट अपने आप को बताता है। दूसरा पोजीशन बताता है, जैसे मैंने बताया नंबर हुआ 42। 42 में स्टूडेंट आप देख रहे हैं 4 और 2, 2 तो बिल्कुल राइट हैंड साइड में है और 4 लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मान के चलिए ये 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तो 2 राइट हैंड साइड में होता तो वो बन जाता 24। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन बताता है। और दूसरा बेस बताता है। अब जैसे मान के चलिए बेस, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। बेस होता है आपका कि वो नंबर किस टाइप का है, जैसे डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी है, या फिर हम कह सकते हैं बेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम। कैसे मैं उसको आगे क्लियर करूंगा। वैसे मैं इसके नंबर सिस्टम पार्ट 1 में मैं इसको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम इसको मतलब अभी दोबारा समझ लेंगे। और अगला पॉइंट है, किसी भी सिंगल डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इक्वल होगी या एक कम होगी बेस से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं वैसे भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम पार्ट 1 के मैंने ई लेक्चर में क्लियर किया था, आज और मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। एक मिनट रुके। फिर स्टूडेंट सबसे पहले हमारा आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये पोजिशन नंबर सिस्टम है, जाहिर सी बात है। हैज 10 सिंबल्स, यानी इसके अंदर 10 सिंबल या 10 डिजिट हो सकते हैं। अब वो 10 सिंबल और 10 डिजिट हमारे कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करोगे क्योंकि 0 से शुरुआत हो रहे हैं तो ये 10 तक है, इसलिए इसका बेस क्या है 10। हमने पिछला एक पॉइंट पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी सिंगल डिजिट की, वो हमेशा बराबर होगी या एक कम होगी उसके बेस के वैल्यू से। और यहाँ पर डेसिमल का बेस क्या है 10, तो हमेशा 9 या 9 से कम चलेंगी वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो इसके अंदर 10 है। 10 कैसे है, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से 9, इस चीज का स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें। मान के चलिए बेस 7 हो तो वैल्यू होंगी 0 से 6, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस 5 हो तो वैल्यू होंगी 0 से 4। ठीक है, वापस अगला पॉइंट वो सेम है, रिपीट कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 9, यानी जो इसका सिंगल डिजिट की वैल्यू क्या है 9। 1 लेस देन वैल्यू ऑफ बेस, यानी इसके बेस से हमेशा एक वैल्यू कम। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट, यानी हर एक डिजिट की पोजीशन रिप्रेजेंट करती है पावर 10 की। कैसे, हम इसको आगे देखते हैं। वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा रोल नंबर है 34, किसी का रोल नंबर 2, किसी का 12, 17, 19, ये हमारे डे टू डे लाइफ सिस्टम में ये काम में आते हैं। अब ये एग्जांपल आ गया स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नंबर है हमारा 2586 बेस 10। इसको ऐसे लिखते हैं हम स्टूडेंट डिजिटल में, इसको आप ध्यान में रखें। 2586 बेस 10, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस 2 होगा, लेकिन डिजिट बदल जाएंगी, वो हम आगे देखते हैं। अब हमने इससे लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था कि हर एक नंबर 10 की पावर के रिप्रेजेंट में हो रहा है। कैसे, आप देखें इसको, आप इसको देखें। 6 इंटू 10 की पावर 0, हर एक 10 की पावर बढ़ती जा रही है। अगर आपने इससे पहले वाला ई लेक्चर देखा हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर 1, 5 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 3, और ये ऐड हो रहे हैं। इंडिविजुअल डिजिट 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद में ये ऐड हो रहे हैं। फाइनली 10 की पावर 3 तो होता है 1000 इंटू 2, 2000, प्लस 10 की पावर 2 होता है 100 इंटू 5, 500, प्लस 8 इंटू 10, 80, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0। किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, मीन्स 6 इंटू 1 प्लस, इनको स्टूडेंट हम जोड़ेंगे 2000 प्लस 500 यानी 2500, प्लस 80 प्लस 2580 प्लस 6 2586। बहुत इजी है समझना इसको, एक बार अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। फाइनली स्टूडेंट हम समझते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के स्टूडेंट अंदर क्या होता है, ये भी हमारा पोजीशन नंबर सिस्टम होता है। अब बाइनरी का मतलब होता है 2, तो यानी इसके अंदर दो सिंबल होंगे। अब दो सिंबल बड़ी आसान सी बात है, 0 या 1, यानी इसका जो बेस होता है हमारा 2 होता है और उसके अंदर दो सिंबल या डिजिट होते हैं 0 या 1। आमतौर पे हमारा जो मशीन लैंग्वेज होती है या आपके कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है या आपके मोबाइल में जहां पर फाइनली अल्टीमेटली मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम ही होती है।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 1, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ बेस, वही डेफिनेशन है। ईच पोजिशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ 2, वहां पर हम 10 यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 यूज कर रहे हैं, कैसे? और लास्ट पॉइंट जो भी मैंने बोला कि दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स, अब तो क्योंकि कंप्यूटर हमारे हाथों में भी आ चुका है, तो यानी मोबाइल, मोबाइल भी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर्स, तो वहां पर ये काम में लिया जाता है, यानी हम कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल है हमारा 10101 पावर 2, तो ये क्या हुआ 1 की पावर 2, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिजिट 1, 1 2 की पावर 0 इंटू 1, फिर 0 2 की पावर 1 इंटू, मतलब 2 की पावर तो बढ़ती चली जा रही है, फिर 1 आया 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 आया तो 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर फाइनली 1 आया तो 2 की पावर 4। कहने का मतलब 0 पावर 0 से लेकर के बढ़ती चली जानी है, और वो पर्टिकुलर जो डिजिट है वो लिखे जा रहे हैं। तो हम क्या, वो 2 की पावर 4 होता है स्टूडेंट 16, 2 की पावर 3 होता है 8, लेकिन क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ऐसे 2 की पावर 2 होता है 4 इंटू, अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 तो 2 होता है लेकिन 0 है तो ये रहेगा, और 2 की पावर 0 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रहेगा। यानी इसमें आपके आसान है, या तो 2 की पावर को लिखना है, या अगर वो 0 से हो रहा है तो 0 सिंपली आएगा, और 1 से है तो आपको 2 की पावर की जो भी आ रही है वैल्यू वो लिखनी है। तो स्टूडेंट हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी 16 और 4 20 और 21 21 बेस 10। यानी आपने इसमें एक चीज ये और सीख ली कि अगर कोई बाइनरी नंबर है तो हम उसको अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? तो ये हमारा एक हो गया बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें अगले नंबर सिस्टम की, एक मिनट रुकिए। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम, यानी अब जो आया हमारा टॉपिक जो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में, आपके क्वेश्चन यही बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा पहला था बाइनरी नंबर सिस्टम 10101, ये बेस 2 2110 के बराबर है। ये बाइनरी हमारा हेक्साडेसिमल में भी आएगा, ऑक्टल में भी आएगा, और ये डेसिमल हमारा हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में भी आएगा, वो सब आपस में इक्वल होंगे। और उसके बाद में आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि एक दूसरे को हम नंबर सिस्टम में फाइनली कैसे लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोग देख पाएंगे कि इनका कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद में हम लोग देखेंगे कि बिट क्या होती है, पहले उसको समझ लेते हैं। बिट का मतलब होता है स्टूडेंट कोई भी एक बाइनरी डिजिट, जैसे बिट हम समझते हैं ये 4 बिट का कंप्यूटर है, ये 8 बिट का कंप्यूटर है। दरअसल 8 बिट क्या होती है, उसके अंदर 8 0 या 1 होंगे, वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बिट की हम बात करें तो 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, ये आज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक रूल है, 10 मिनट के बाद में मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बार बार ये मुझे अलर्ट देते रहते हैं, नोटिफिकेशन देते रहते हैं, कभी कोई ज्वाइन कर रहा है कभी कोई ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को समझा दें। फिर बिट, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, जैसा कि हमने बताया, जैसे मान के चलिए 4 बिट, 4 बिट मतलब उन 4 पोजीशन पे 0 1 होगा, और पर्टिकुलर एक पोजीशन हमारी वो बिट कहलाती है, इसलिए अब क्योंकि वहां पर 4 पोजीशन है तो वो 4 बिट हो गया। ठीक है, तो अब बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस आइदर 0 या 1, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बाइनरी नंबर मतलब कोई भी बाइनरी नंबर है, अगर उसके अंदर n बिट्स हैं तो उसको हम बोलते हैं n बिट नंबर। यानी फॉर एग्जांपल अगर 4 बिट है तो 4 बिट n हमने एक जनरल नेम दे दिया।
फिर हम आगे देखते हैं स्टूडेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का दरअसल ऑक्टल का मतलब होता है 8, यानी इसका जो बेस होता है वो होता है 8। अब क्योंकि 8 बेस है तो इसके अंदर 8 सिंबल होंगे, और वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर के 7 तक। अब तक क्लियर हुआ होगा, क्योंकि डेसिमल में हमने 10 बताए, बाइनरी में 2 बताए, और ऑक्टल में 8 बताए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल डिजिट 7, यानी इसकी जो लास्ट वैल्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम, वो होती है 7, 1 लेस देन वैल्यू ऑफ द बेस, जैसे कि आप लोगों को क्लियर है। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट, यानी हर एक डिजिट की पोजीशन रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक पावर ऑफ 8। डेसिमल में हमने 10 देखा था, बाइनरी में हम 2 देखा था, और ऑक्टल में हम 8 देखते हैं। कैसे, ये एक आपका एग्जाम्पल है। इस पॉइंट को भी मैं बताने से पहले देखता हूँ। देखिए स्टूडेंट 2057 ये 10 नहीं है, आप इसको 2057 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 2057 हमारी डेली टू डेली जो लाइफ के जो नंबर होते हैं वो होते हैं। ये आपका 2057 बेस 8 है, क्योंकि अब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर गए हैं, तो आप इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 2057 बेस 8 है। देख पा रहे हैं कि आप 7 से या 7 से नीचे नीचे नंबर है। अगर ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2058 बेस 8 होता, तो ये नंबर गलत होता। ये डिजिटल में जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको रूल को ये वॉयलेट करता, और ये इनवैलिड नंबर कहलाता। तो 2057 ये एक वैलिड नंबर है। अब वही हर एक की पोजीशन आप देख रहे हैं। 7 में क्या है, 8 की पावर 0, प्लस 5 क्या है, 8 की पावर 1, 0 इंटू 8 की पावर 2, 2 इंटू 8 की पावर 3। अब 8 की पावर 0 इंटू 7 मतलब ये तो 1 हो गया, तो 7 इंटू 1 7, 8 की पावर यानी 8 5 जा 40। अब क्योंकि 0 से तो 8 स्क्वायर यानी 8 की पावर 2 कितना होता है 64 इंटू 0, तो ये 0 ही रहा। और 8 की पावर 3 कितना होता है 256 इंटू 2, ये आप इसको करेंगे तो 256 नहीं, माफ कीजिएगा, 8 8 64 64 512 इंटू 2 1024, 1024 प्लस 40 प्लस 7, ये आया 1071 बेस 10। यानी ऑक्टल से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसको आप बोल सकते हैं 1071। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आपका 1071 कोई जनरली नंबर है, वो दरअसल ऑक्टल में 2057 बेस 8 होता है। ठीक है, तो आप कभी भी गलती ना करें इसको 2057 बोलने की, 1071 आप बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनली फिर स्टूडेंट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हमारा पोजीशन नंबर सिस्टम होता है। अब हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16, यानी स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो होता है 16। 16 मतलब इसके अंदर 16 अलग अलग सिंबल होंगे या 16 डिजिट होंगी। क्या होंगी, 0 से तो लेकर के स्टूडेंट 9 तक चलते हैं। फिर जो हमारा 10 होता है वो ए बी सी डी ई एफ, यानी जो रेस्ट जो बचे हमारे 6, 2 2 4 5, माफ कीजिएगा 5, ए बी सी डी ई एफ से लिखे जाते हैं। ए का तो मतलब होता है स्टूडेंट 10, बी का मतलब होता सर है 11। हाँ बोलो, सर बोलो ये बोलो। 16 से ज्यादा नहीं लगता। 16 से ज्यादा नहीं होगा बेटा, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 मतलब ये एफ तक है। अब ये काउंट करो कितने डिजिट हैं, ये 16 हैं। 1 2 हाँ सर। 3 4 5 6 7, 16 है ये, है ना। मान के चलो मैं हाँ। एफ के बाद में जी और लिख दूं, तो वो अच्छा। वो गलत हो जाएगा। ये एफ तक ही रहेगा। और ये दरअसल है क्या, ए तो है 10, बी है 11, हाँ। सी है 12, डी है 13, ई है 14, और ए 15। एफ है 15। ठीक है, हाँ सर। 16 ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो बेस है, रूल है, बेस से हमेशा एक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बेस से हमेशा एक कम ही रहेगी। ठीक है, हाँ सर। अब माइक ऑफ कर लो। तो तीसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा था, जो हमारे जो सिंबल हैं ए बी सी डी ई एफ, वो वही बता रहे हैं जो अभी स्टूडेंट पूछ रहा था मेरे से। ए तो 10 है, बी 11 है, सी 12 है, डी 13 है, ई 14 है, और एफ 15 है। ठीक है, अब आपको ध्यान में ये रखना है सबसे पहले तो, जैसे आज की लेक्चर ये अभी जैसे मैं रिकॉर्ड भी कर दूंगा, आपको सबसे पहले तो इन सारे नंबर सिस्टम आपके जैसे चार हुए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इनके बेस ध्यान रखना है। बाइनरी का तो 2, डेसिमल हमारे डेली लाइफ का पार्ट है 10, और ऑक्टल हमारा 8। जैसे ही आप इनका, और हेक्साडेसिमल 16, जैसे ही आपको इनका बेस ध्यान में रहेगा, तो आपको उनकी मतलब इसके अंदर कितने डिजिट्स या कितनी जो सिंबल होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान रहेंगे। बस हेक्साडेसिमल एक स्पेशल केस है, जो 9 के बाद में जो 10 11 12 13 और ये 14 15 है, इनको ए बी सी डी ई एफ से लिखते हैं। कहीं भी अगर मैं क्वेश्चन दे दूं फॉर एग्जांपल सी डी जी बेस 16, देखते ही सर क्वेश्चन गलत है,
ये आपकी क्रॉस टेस्टिंग होती है, ठीक है। और अगला पॉइंट वही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 15, यानी जो सिंगल डिजिट है, जो f है, उसको हम 15, वन लेस देन वैल्यू ऑफ बेस, ये सारे नंबर सिस्टम में रूल फॉलो होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम और पॉइंट पढ़ते हैं। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर 16, जैसे कि हम तीनों में फॉलो करते आ रहे हैं, यानी हर एक पोजीशन की जो डिजिट होती है, हर एक पोजीशन की, उसको 16 की पावर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि देयर आर ओनली 16 डिजिट्स, यानी सिर्फ 16 डिजिट्स हैं, तो 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 16 पॉसिबल सिंबल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 बिट एक हेक्साडेसिमल नंबर को शो करती है। कैसे, वो उसको मैं आगे क्लियर करूंगा, अभी के लिए इसको इतना ही समझो। फिर हमने एक एग्जांपल दिया 1AF बेस 16। स्टूडेंट कहीं से किसी बुक में ये ब्रैकेट में बंद होते हैं और फिर ऐसे जिस तरीके से, मतलब ऐसे बंद है और यहाँ पर बेस लिखा जाता है 16। आप वैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको जैसे सामने मैंने एग्जांपल लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं सारे नंबर 16 से नीचे है, क्योंकि लास्ट जो सिंबल था वो था हमारा F, यानी F के नीचे नीचे, मतलब F या उससे नीचे नीचे है सारे, A भी उससे नीचे है और 1 तो खैर है ही नहीं, ठीक है। अब हमने F को 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, A को हमने 16 की पावर से 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 को हमने 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं कि F को हमने लिखा था 15 के, तो 16 की पावर 0, तो मतलब किसी की पावर 0 होती है वो तो 1 होता है, तो 15 इंटू 1। ए होता है हमारा 10, तो 16 की पावर 1 मतलब 16, 10 इंटू 16। 16 की पावर 2 होता है हमारा 256, तो 256 इंटू 1। तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये 1 इंटू 256, तो 256 आया। 10 इंटू 16 आया 160, और 15 इंटू 1 आया, तो इनको हमने ऐड किया तो ये आया 431। यानी आप बोल सकते हैं जो हमारा 431 बेस 10 है, वो किसके बराबर है, 1AF16 के, बेस 16 के बराबर है, ठीक है। और ये 1AF कहीं ना कहीं किसी ना कुछ वैल्यू बेस 8 के बराबर भी होगा, और कुछ ना कुछ वैल्यू बाइनरी 0101 के भी इक्वल होगा, ठीक है। जो कि हमारा अगला है पोर्शन। इससे पहले हमने 4 बेस सिस्टम को समझा, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये स्टूडेंट आपके काम कहाँ आएंगे, ये काम आएंगे जब आप लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, वहां तो खैर आप 0101 पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉपर तरीके से नहीं घुस पाएंगे, यानी आपको अजीब लगेगा कि सर ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में जो मेरी अगली क्लास होगी, वो क्लास होगी कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर। या हम कह सकते हैं, जैसे मान के चलो कोई भी हमारा एक बेस है, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर दिया 435 बेस 8, 435 सब 8 के अंदर अंदर है, मतलब 435 बेस 8, जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हमें बोलना होगा 435 बेस 8, क्योंकि 435 तो डेसिमल नंबर होता है, हमारे डेली लाइफ का नंबर होता है। अब मुझे उसको बदलना है डेसिमल नंबर में, तो आप देखेंगे 435 बेस 8 में क्या चेंज आता है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 435 बेस 8 को आप बदलें। इस लेक्चर में हमने पीपीटी में देखा कि 435 बेस 8 को हमें कैसे करना है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये देखिए यहाँ पर तो 2057 था, अगर 435 है तो 5 इंटू 8 की पावर 0, मान के चलिए 3 नंबर है, 3 इंटू 8 की पावर 1 और 4 इंटू 8 की पावर 2, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, इनको ऐड कीजिए, आपका ये जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। इसको मैं अगले लेक्चर में करूंगा, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई बेस 10 है, तो बेस 10 बेस 2 में कैसे जाएगा, या बेस 8 में कैसे जाएगा, या मान के चलिए कोई बेस 8 है, अगर बेस 8 है तो बेस 2 में कैसे जाएगा, हमें वो भी देखना होगा। यानी यहाँ पर ये जो 2057 बेस 8 है, जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको मैं बोलूंगा 2057 बेस 8, वो किसके इक्वल है, 1071 बेस 10, 1071 में बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस चीज को समझना है। तो आपको एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया है, 435 बेस 8 को आप बेस 10 में करें, उसको मैंने ओरली सॉल्व करके भी बता दिया, उस ओरली उसको सॉल्व करें, उसको समझें, और नेक्स्ट क्लास में शुरू होने से पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन खड़ा हुआ जो कि अच्छी बात थी, और स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आप लोग सीरियस नहीं होते हैं,
मैं खुद 11:05 पे आता हूँ ताकि आप लोग ज्वाइन कर लें, आपके मतलब जैसे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो, आप उस चीज़ को सॉल्व कर लें। लेकिन फिर भी स्टिल इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और दूसरा एक चीज़, अब थोड़ा सा हम हमारे वोटर आईडी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ललित कुंदन। सर हाँ बोलो बेटा। सर ऑनलाइन क्लास रेगुलर कब चलेगी? बेटा मेरा जो क्लास है, मेरी हर क्लास मंडे को होती है। हाँ। तो मैं तो मंडे को हर क्लास लूंगा। हाँ, हो सकता है अगर किसी दिन जैसे मान के चलो मैं छुट्टी पे हुआ या किसी दिन गवर्नमेंट हॉलीडे हुई, तब उस दिन क्लास नहीं होगी। बाकी अब आज से क्लासेस रेगुलर हैं ऑनलाइन। जो भी आपके फैकल्टी हैं उनसे आप मतलब करें, जैसे आपको मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया है ग्रुप पे, तो वो क्लास पर्टिकुलर उन्हीं द्वारा ली जाएगी। ठीक है। जैसे मेरे को आप लोगों का 201 सब्जेक्ट अलॉट है, तो मैं जैसे अभी मंडे को क्लास है, अभी मतलब चल रही है, तो मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो क्लासेस अब रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं एक चीज कह रहा था, इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो एक चीज और इम्पोर्टेंट बात कर रहा था मैं, एनवीएसपी। काफी स्टूडेंट इसमें नए होंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट 18 से ज्यादा का हो चुका है, तो वो अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराए। मेरा एक लेक्चर है एनवीएसपी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उस पर आप उसको समझें। आप लोगों के इधर उधर भीड़ भाड़ करना या मतलब भीड़ भाड़ में जाना, जैसा भी कोरोना की मतलब पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उससे आप बचेंगे। और इवन ऑनलाइन अगर ये कोरोना भी नहीं होता तो भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है वो, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। हो सकता है कभी कभी वोटर आईडी कार्ड में मतलब आपके स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, हो सकता है आपके भाई बहन आपसे बड़े हों, आपके मदर फादर, तो आपको मतलब है ना, जैसे रेस्पेक्टेड बीएलओ को उनकी जरूरत तो पड़ती है, जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है जहां पर आपके वोट डलता है। लेकिन उससे पहले कि आप स्टेप कर सकते हैं कि आपने मतलब है ना ऑनलाइन आवेदन कर दिया और अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर होना है, क्योंकि हमारी इंडियन की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और हमारा हर एक जो इलेक्शन होता है आपके आसपास जब भी होता है, आप देखते हैं कि एक तरीके से फेस्टिवल त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो इस चीज में भी अपना पार्टिसिपेट करें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर नोडल अधिकारी हैं जीपीसी दौसा के, टेक्निकल इंस्टीट्यूट उनके अंडर में है सारे, जो भी प्राइवेट वगैरह जो भी हैं। तो आप इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें, मेन चीज़ अपना ध्यान रखें। और बुक्स वगैरह का मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी को हिंदी जैसे कि आपने देखा कि स्टूडेंट दरअसल टेक्निकल टर्म्स जो भी है इसमें आपको कुछ भी मतलब हिंदी में कोई थ्योरी नहीं लिखनी है कि आपको जैसे कुछ भी मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने नंबर सिस्टम फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज की क्लास ली, अगर आप नंबर सिस्टम गलत कर रहे हैं तो आप उसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिए। फिर भी अगर जैसे आपको हिंदी का है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके सीबीसी। सर हाँ बोलो मोहित। सर हमारे अभी ईयरली वो है या सेमेस्टर हो गए? आप लोगों की ईयरली है। आपके अच्छा। अब जो फर्स्ट ईयर, अब जो आया ना इस साल से फर्स्ट ईयर, उन हाँ। उन लोगों के सेमेस्टर हैं। मींस आप तो अभी सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो भी आपका ईयरली ही चलेगा। अब जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आएंगे इलेक्ट्रिकल में या कोई से भी ब्रांच में, उनके लिए सेमेस्टर है। ठीक है। तो इस चीज का वहम छोड़ दें। जो मैं हिंदी की बुक बता रहा था, सीबीसी, सीबीएच, एनके, और ये तीन चार मतलब पब्लिशर आते हैं। एक दो मतलब जैसे डिजिटल की मुझे पता है कि गायत्री कंथोटिया मैम और रेणु गुलर मैम की आती है बुक, आप उसको रेफर कर लें। ईडीसी की मैं एक मिनट सिलेबस से देख के मैं बता ही देता हूँ आपको, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। ईडीसी की एक मिनट, अब देख लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये लिखी हुई है, ये आपके जो ट्रांजिस्टर पार्ट तक जो मैंने पढ़ाया था, यूनिट थर्ड तक, उसके अंदर मिलमन हल्किया स्टूडेंट, ये तो स्टैंडर्ड बुक है। अगर आपको जैसे डायग्राम वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना हो तो। इसके अलावा आपके जैसे ये जी के मित्तल, अग्रवाल राय, या आप इनमें से कोई सी भी बुक देख सकते हैं।
और अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगे तो आप मतलब है ना वहाँ पे जैसे बुक्स वगैरह जैसे लें तो उनको बता दें कि हमारा ये सब्जेक्ट कोड है या फिर NKCB CCBH। वो वैसे तो मैं आपको मेन चीज़ ये बोलूँगा कि नोट्स के ऊपर ज़्यादा मतलब रहें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझें और फिर खुद से करें। फिर भी अगर आपको जैसे हिंदी का है मैं समझ सकता हूँ तो आप ये बुक रेफर कर लें, ठीक है। इसके बाद में जो बीच में जो 3-4 यूनिट हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके लिए आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा इनके साथ में। हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम में आपके शायद क्लासेस ओपन हो जाए, शायद अभी कुछ नहीं कह सकते, कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो वो अगर जब क्लासेस होंगी ऑन बोर्ड तो मैं आपको लिखवाई दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अभी नहीं कह रहे कि क्लासेस खुल रही हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट एक एक्सपेक्टेशन बताई है, एक टेंटेटिव बताई है, ठीक है। और किसी को कोई इश्यू हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ। आज की क्लास अभी जैसे थोड़ी देर में मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, इसको ज़रूर देखें, है ना। जैसे आपके ऑथर वगैरह से जैसे मैंने दिखाया, नंबर सिस्टम को रिवाइज करें स्टूडेंट, क्योंकि डिजिटल को मुझे अभी कम से कम 8-10 क्लासेस और लगेंगी, क्योंकि आपके अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो मैं क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलें कि गूगल मीट वगैरह इंस्टॉल कर लें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो, है ना। और मेन चीज़ स्ट्रेंथ मुझे चाहिए है, अभी स्ट्रेंथ थोड़ी कम आ रही है, क्या रीज़न है ये आप लोगों को मालूम है। और अभी मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं मोस्टली क्या है चीज़ों को मैं रिकॉर्ड तभी करता हूँ जब मैं क्लास लेता हूँ। उससे पहले मैंने देखा था किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था कि नाम लेना ठीक नहीं है, वो लेटा हुआ था। अब आपको ये वीडियो पे आप लोगों को जाएगा कौन लेटा हुआ था, आप लोग खुद देख लेना। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप क्लास में बैठे हैं तो अटेंटिव होके बैठे, क्योंकि आप कॉलेज में आते तो आप लेट के पढ़ते हैं क्या। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।